सभी प्यारे बच्चे, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फाइटर एजुकेशन में। तो चलिए, हम लोग आज एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है सरल रेखा में गति। मेरे प्यारे बच्चे, आप 11th की फिजिक्स पढ़े हिंदी मीडियम की, तो मेरे प्यारे बच्चे, आप इस वीडियो को अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि कहीं पर आपको कोई भी आपको क्वेरी हो, अगर कुछ पूछना हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और आपको हम उसका उत्तर देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, बिना देरी किए हुए चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर का नाम नोट कर लीजिए प्यारे बच्चे, सरल रेखा में गति। चैप्टर का नाम नोट करेंगे, सरल रेखा में गति। तो मेरे प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे, चलिए आज आज का जो पहला टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक प्यारे बच्चे है निर्देश तंत्र। अब ये निर्देश तंत्र क्या होता है, इसके बारे में समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे, और जैसे ही प्रयास करेंगे समझ में आ जाएगा। अच्छा, सपोज करिए आप अपने मित्र के वहां जाते हैं। थोड़ा समझने का प्रयास करना मेरे प्यारे बच्चों। आप अपने मित्र के वहां जाते हैं, तो उसका घर आपको नहीं पता होता है और आप उसकी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। तो क्या होता है, आप जब उसको फोन मिलाते हैं, तो फोन मिलाते हैं तो कैसा होता है, जरा सुनिए। हेलो, हाँ भैया हम आ गए, यहाँ पर आ गए, आप ऐसा बोलते हैं। फिर वो पूछता है कहाँ पर आ गए हो, तो आप एक रेफरेंस लेते हो। इस ध्यान से समझिएगा, आप रेफरेंस लेते हो, थोड़ा महसूस करिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। आप रेफरेंस लेते हो, भैया ये इस इलेक्ट्रॉनिक वाली दुकान पर खड़े हैं, या इस टावर के पास खड़े हैं, या नीम के पेड़ के पास खड़े हैं, गुप्ता जी की दुकान के पास खड़े हैं, शर्मा जी की दुकान के पास खड़े हैं। किसी ना किसी चीज़ का आप रेफरेंस लेते हो और उसी की तुलना करके, उसी के सापेक्ष आप अपनी स्थिति को आप बयां कर देते हो। बिल्कुल बात है, यहां पर आप थोड़ा समझने का प्रयास करना, ठीक है। तो ऐसे आप किसी ना किसी चीज का रेफरेंस लेते हो। दूसरी चीज हम बात करते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि आप कहाँ रहते हो, समझना यहां पर, अगर पूछा जाए कि आप कहाँ रहते हो, तो आप क्या जवाब दोगे बताइए। आप अपने मोहल्ले का नाम बताओगे, या अपने आसपास की चीज़ों का रेफरेंस लेके नाम बताओगे, ठीक है। ये कहीं भी कुछ भी तो रेफरेंस लोगे, बिना रेफरेंस लिए आप अपनी लोकेशन को भी तो नहीं बता सकते कि आप कहाँ हैं। तो सेम वैसे ही, ऐसे ही फिजिक्स में एक रेफरेंस लिया जाता है। सपोज करिए, जैसे अब हम पूछें कि ये जो स्टाइलस है इसकी लोकेशन क्या है, इसकी पोजीशन क्या है। तो अब यहाँ पर, अब फिजिक्स में तो ना तो गुप्ता जी की दुकान होगी और ना शर्मा जी की दुकान होगी, ना नीम का पेड़ होगा, ना पीपल का पेड़ होगा, ना इलेक्ट्रॉनिक की दुकान होगी, ना मिठाई की दुकान होगी। अब यहाँ पर क्या है, वो भी चीज़ जरा समझो। तो यहाँ भी जिस चीज़ से रेफरेंस लिया जाता है वो क्या चीज़ है, जरा समझने का प्रयास करें। तो प्यारे बच्चे, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, ध्यान से समझना प्यारे बच्चे, बहुत अच्छा लेक्चर है आज का। तो अक्ष पढ़े होंगे तीन, एक हो गया एक्स अक्ष बच्चे, एक हो गया वाई अक्ष, और एक हो गया जेड अक्ष। तो ये तीन अक्ष हो गए और इसको कहते हैं मूल बिंदु, ठीक है। ये कौन सा अक्ष है प्यारे बच्चे, एक्स अक्ष है। ये कौन सा अक्ष है, वाई अक्ष है। ये कौन सा अक्ष है, जेड अक्ष है। मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से समझने का प्रयास करना। ये कौन सा अक्ष, एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये जेड अक्ष। क्लियर हो गया। अब यहां पर बात करें तो इन्हीं का रेफरेंस लेते हैं। कहीं भी कहीं पर भी हम अगर रेफरेंस लेते हैं तो उसमें हम एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष बना लेते हैं। अब उसी के सापेक्ष हम उसकी स्थिति का निर्धारण करते हैं। कैसे करते जरा समझो। सपोज करिए ये कोई पार्टिकल है, मतलब कण है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से समझना प्यारे बच्चे, तो यहां पर देखेंगे ये एक्स अक्ष है, तो यहां से यहां तक दूरी मान लो कितनी है, 2 मीटर। एक्स अक्ष पर दूरी कितनी है प्यारे बच्चे, 2 मीटर। ऐसे वाई अक्ष पर देखो, ऐसे से मिलान करेंगे, वाई अक्ष पर मान लो ये दूरी कितनी है बच्चे, 3 मीटर, मान लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब ये जो जेड अक्ष जो ऐसे दिखाया गया है इस प्रकार से, ये ऐसा नहीं होता है, रियलिटी में कुछ ऐसा होता है, ये इस टाइप से। एक्स अक्ष ये हो गया, वाई अक्ष ये हो गया, और जेड अक्ष ऐसे, ये बात समझ रहे हो कि नहीं, ये बन गया। तो जब यहां से देखेंगे तो यहां से भी तो इसका मिलान करेंगे हम,
जेड अक्ष पर भी तो मिलान करेंगे। कैसे, जरा समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे तभी समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। अब मेरे प्यारे बच्चे हम थोड़ा एक इसका इस्तेमाल करते हैं, ध्यान से समझना। जिसे सपोज करिए ये है जेड अक्ष, ठीक है, ये क्या है बच्चे, जेड अक्ष है। तो यहां से देखो, मान लो पार्टिकल ये बिल्कुल ऐसे थोड़ी ना होगा, यहां पर कहीं पर होगा। तो आप जेड अक्ष पर भी तो देख सकते हो कि ये इधर कितना आया है। तो मान लो जेड अक्ष पर अगर हम यहां से तुलना करते हैं और जेड अक्ष पर मान लो आया 1 मीटर, ध्यान से समझना भाई, ये कितना आया 1 मीटर। अब यहां पर एक बार फिर से समझिए, एक बार फिर से समझेंगे तभी समझ में आएगा। ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, और ये हो गया जेड अक्ष। ये अब ऐसे तो हम, अब भाई ऐसे लाइन तो ड्रा नहीं कर सकते, ड्रा ऐसे ही करेंगे दिखाने के लिए। अब यहां पर समझना, तो ये जो चीज है ये जेड एक्सिस है आपका, पार्टिकल यहां पर है, ठीक है। अब उसको हमने मिलाया, एक्स अक्ष पर कितना आया, उसको मिलाया वाई अक्ष पर कितना आया, देखा जेड अक्ष पर कितना आया। तो अब यहां से देखते हैं, तो अब इसका लोकेशन कैसे लिखेंगे, जो पी पार्टिकल है इसकी पोजीशन कैसे हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले एक्स लिखा जाता है, फिर वाई अक्ष लिखा जाता है, फिर जेड अक्ष लिखा जाता है। तो आप देखेंगे एक्स अक्ष पर कितना है प्यारे बच्चे, 2 मीटर, तो यहाँ 2 लिख दिया। वाई पर कितना है 3 मीटर, तो 3 लिख दिया। जेड पर है 1 मीटर, तो यहाँ 1 लिख दिया। तो ये आपकी आ गई पोजीशन किसकी, पार्टिकल पी की। तो यहां पर ये जो निर्देशांक बना है, ये इसको कहते हैं प्यारे बच्चे निर्देशांक निकाय। क्या कहते हैं, निर्देशांक निकाय कहते हैं, ठीक, कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। आपने हाई स्कूल में पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो यहां पर प्यारे बच्चे ध्यान दें, इसको एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष को, ये जो निकाय बनता है, जो सिस्टम बनता है, उसको क्या कहते हैं, निर्देशांक निकाय। और इसी के सापेक्ष, इसी के हम लोग सापेक्ष मतलब तुलना करते हुए हम किसी भी कण की क्या बताते हैं, स्थिति बताते हैं, स्थिति का निर्धारण करते हैं। बात समझे कि नहीं समझे। पहली बात तो एक बार समझ लीजिए भैया, यहां पर क्या है, ध्यान से समझना, ये एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, जेड अक्ष है। अब इसी का रेफरेंस लेते हैं और इसी के रेफरेंस से हम लोग कण की स्थिति का निर्धारण करते हैं। बात समझे कि नहीं। तो यहां पर प्यारे बच्चे समझे, जो एक्स अक्ष है, जो वाई अक्ष है और जो जेड अक्ष है, उसको क्या बोलते हैं, निर्देशांक निकाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निर्देशांक निकाय बोलते हैं। और इसी के सापेक्ष हम कण की क्या पता करते हैं, स्थिति। बात समझ में आ रही है। अब यहां पर बात समझो, अब गति का भी निर्धारण करते हैं। अब गति का कैसे निर्धारण करते हैं, अब सपोज करिए कोई भी है, ये सपोज करिए ट्रेन है और इस ऐसे डायरेक्शन में जा रही है। आप रियल लाइफ में अगर देखेंगे तो उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम है, लेकिन जब रेफरेंस की बात करेंगे तो इसमें 3 अक्ष हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। तो अगर इन तीनों अक्षों पर ही हम बात करेंगे कि कौन से अक्ष पर जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर मान लो ट्रेन अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो कौन से अक्ष पर जा रही है, एक्स अक्ष पर जा रही है। अगर मान लो कोई भी है रॉकेट है ऐसे जा रहा है तो कौन से अक्ष पर जा रहा है, वाई अक्ष पर जा रहा है, ठीक है। आप ऐसे चल रहे हैं तो कौन सा अक्ष हो गया, जेड अक्ष हो गया। बात समझ रहे हो कि नहीं है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष। बात समझे कि नहीं। हम ऐसे चलना शुरू किए तो ये क्या हो गया, एक्स अक्ष हो गया। ऐसे चलना शुरू किए तो वाई अक्ष हो गया। और सपोज करिए अगर कोई रॉकेट हम यहां से छोड़ दे तो ये क्या हो गया, वाई अक्ष हो गया। बात समझे, ये जेड अक्ष, वाई अक्ष, एक्स अक्ष। क्लियर। तो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दें, हम इन अक्षों की सहायता से या निर्देशांक निकाय की सहायता से हम गति का भी निर्धारण करते हैं। मतलब यह है कि वो कौन से अक्ष पर गति कर रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो यहां पर प्यारे बच्चे समझें, ये जो हमारा एक्स अक्ष है, जो हमारा वाई अक्ष है और जो ये जेड अक्ष है, इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, निर्देशांक निकाय कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, निर्देशांक निकाय कहते हैं। बहुत प्यार से समझिएगा। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे बच्चे, एक ऐसा निर्देशांक निकाय। बहुत प्यार से समझिएगा भैया। क्या बोलोगे, अगर कोई तुमसे पूछे निर्देश तंत्र क्या होता है तो क्या जवाब दोगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो यही फ्रेम है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। क्या बोलेंगे, एक ऐसा निर्देशांक निकाय जिसके सापेक्ष किसी कण की स्थिति व गति का निर्धारण किया जाता है। क्या किया जाता है,
निर्धारण किया जाता है प्यारे बच्चे, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? निर्देश तंत्र। बात समझे कि नहीं? इस निकाय को हम क्या कहेंगे? निर्देश तंत्र। मेरे प्यारे बच्चे, जब तक बोलना नहीं सीख जाओ तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चे। तो क्या बोलेंगे? निर्देश तंत्र से क्या तात्पर्य है, जल्दी बताओ। तो आप क्या बोलोगे? एक ऐसा निर्देशांक निकाय, एक ऐसा निर्देशांक निकाय जिसके सापेक्ष किसी कण की स्थिति व गति का निर्धारण किया जाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। तो प्यारे बच्चे, एक बार फिर से समझे, बिल्कुल तैयार कर लेना है, कसम है तुमको इस बात की। क्या बोलोगे? एक ऐसा निर्देशांक निकाय, एक ऐसा निर्देशांक निकाय जिसके सापेक्ष किसी कण की स्थिति व गति का निर्धारण किया जाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। एक बार फिर से समझे प्यारे बच्चे, क्या लिखोगे? एक ऐसा निर्देशांक निकाय जिसके सापेक्ष किसी कण की स्थिति व गति का निर्धारण किया जाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर प्यारे बच्चे समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे, समझ में आ जाएगा। चलिए एक बार फिर से समझें। ठीक है, देखिए आपको समझना भी अच्छे से, क्योंकि आप 11th क्लास में हो। समझने के बाद आपको बोलना भी सीखना है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, ठीक है, समझ तो अच्छा लेते हैं, उसके बाद में एक्सप्लेन नहीं कर पाते। अगर उनसे बोला जाए तो ये कहते हैं सर लिखवा लीजिए, बोल नहीं पाएंगे। तो आपको समझने के साथ साथ में बोलना भी सीखना है। बोलने के साथ साथ में जब बोलने लग जाना है तब आपको सही से लिखना भी सीखना है कि किस प्रकार से प्रेजेंटेशन उसकी करनी है। कई बार क्या होता है कि बच्चे अच्छा लिखते हैं, अच्छा बोलते हैं, लेकिन लिख अच्छा नहीं पाते, तो अच्छा नंबर भी नहीं पाते हैं। बात समझे? तो समझना भी है, बोलना भी है, लिखना भी है, और आपको एक्सप्लेन भी अच्छा करने को आना चाहिए। इतना जान, अगर कोई आपसे पूछे तो आप उसको एक्सप्लेन भी कर पाए। तो आपको ये 4 चीजें आपको सीखनी है किसी भी सब्जेक्ट में, क्योंकि आप अभी इनिशियल स्टेज पर हो, 11th क्लास में हो। ऐसा नहीं है कि क्या नाम बोलते हैं कुछ भी है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इस बात को आप समझ लीजिए। कई बार कहते हैं कि सर ये बार बार क्यों? हम बोलना सिखाते हैं क्योंकि आप 11th क्लास में, और 11th क्लास में अगर आप बोलना सीखोगे नहीं तो आगे माइंड एक्टिवेट नहीं होगा आपका। फिर आप चीज़ों को समझ तो अच्छे से लोगे, लेकिन बोल नहीं पाओगे, और बोल नहीं पाओगे तो लिख नहीं पाओगे। ये भी सच बात है, फिर रट्टा आपका रह जाएगा। तो अभी शुरुआत में है, थोड़ा बोलना जब सीख जाओगे तो अपने आप से थोड़ा एक्टिवेट हो जाओगे। तो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से समझना, क्या लिखोगे इसमें? निर्देश तंत्र से क्या तात्पर्य है, फटाफट बताएंगे। एक ऐसा निर्देशांक निकाय, एक ऐसा निर्देशांक निकाय जिसके सापेक्ष किसी कण की स्थिति व गति का निर्धारण किया जाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। ठीक है, और प्यारे बच्चे एक बात आपको बता दे, अगर जिसके पास नोट्स नहीं है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8858 63 59 38, ठीक है, इस नंबर पर जो है व्हाट्सएप कर देंगे, हम आपको पीडीएफ नोट्स दे देंगे। यहाँ नहीं लिखवाएंगे, अगर यहाँ पर लिखवाएंगे तो बहुत लॉन्ग वीडियो चली जाएगी। तो आपको हम एक पीडीएफ नोट्स दे देंगे, और इस पीडीएफ नोट्स को जो है प्रिंट आउट करा लीजिए, अपने पास रख लीजिए। लेक्चर यहाँ से हम दे रहे हैं और नोट्स आपके पास में होंगे, दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। न्यूमेरिकल भी करवा रहे हैं, और जो न्यूमेरिकल आपके फंसते हैं वो आप पूछ भी सकते हो। ठीक है, तो कंप्लीट आपका हो सकता है, बस आपको यहाँ पर सपोर्ट करना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। चलिए ये हो गया, एक बार फिर से समझे, पूरा टॉपिक फिनिश करते हैं। निर्देश तंत्र से क्या तात्पर्य प्यारे बच्चे? तो क्या बोलोगे? एक ऐसा निर्देशांक निकाय जिसके सापेक्ष किसी कण की स्थिति व गति का निर्धारण किया जाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। निर्देश तंत्र जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चे। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसमें क्या लिखने वाले हैं प्यारे बच्चे? निर्देश तंत्र के प्रकार। सबसे पहले निर्देश तंत्र की परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे? निर्देश तंत्र के प्रकार। और निर्देश तंत्र के जो प्रकार हैं उसमें हम लोग क्या बोलेंगे? निर्देश तंत्र 2 प्रकार के होते हैं। निर्देश तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है जड़त्वीय निर्देश तंत्र, और दूसरा होता है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो मेरे प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे ध्यान दें, जो निर्देश तंत्र होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है जड़त्वीय और दूसरा होता है अजड़त्वीय। पहला कौन सा होता है? जड़त्वीय होता है, और दूसरा होता है अजड़त्वीय। तो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दें, तो निर्देश तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है जड़त्वीय और दूसरा होता है अजड़त्वीय। अब जड़त्वीय कौन होते हैं और अजड़त्वीय कौन होते हैं, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। पहले आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा।
एक बार ठीक है, एक बार रिवाइज कर ले फिर आगे बढ़ते हैं। निर्देश तंत्र क्या होते हैं? एक ऐसा निर्देशांक निकाय जिसके सापेक्ष किसी कण की स्थिति व गति का निर्धारण किया जाता है, निर्देश तंत्र कहलाते हैं। निर्देश तंत्र प्राय दो प्रकार के होते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। ऐसा लिख लोगे आप लोग? चलिए लिख लेना प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। और नोट्स आपके पास उपलब्ध होंगे, नहीं उपलब्ध हैं तो आप व्हाट्सअप करेंगे, आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दें, अब हम लोग बात करने वाले हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र कौन होते हैं और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होते हैं, ये बात हम लोग समझेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे ध्यान दीजिएगा। आपको इस बात की कसम है कि जितना आप पढ़ेंगे उतना तैयार करते रहेंगे, तैयारी करने के मूड से आप पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप बस आए वीडियो देखे चले गए, नहीं, काम नहीं चलेगा, आपको यहाँ पर पूरा समझना चाहिए। तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होते हैं ये बात समझना। ये एक ऐसा निर्देश तंत्र होता है मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा, कि जिसमें न्यूटन के गति विषयक नियमों का पालन होता है। ठीक है, मेरे बच्चे ये जो जड़त्वीय निर्देश तंत्र होते हैं इसमें न्यूटन के गति विषयक नियमों का पालन होता है। जो आपके तीन नियम आपने पढ़े थे, जड़त्व का नियम, इस तरीके के नियम, ठीक है, बल का नियम और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, वो सारे नियम इस निर्देश तंत्र में पालन होते हैं, लेकिन अजड़त्वीय में पालन नहीं होते हैं। तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र से क्या तात्पर्य है, अगर आपसे कोई पूछे कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र से क्या तात्पर्य है या अजड़त्वीय निर्देश तंत्रों से क्या तात्पर्य है, तो क्या बोलोगे प्यारे बच्चे? ऐसे निर्देश तंत्र, क्या बोलेंगे? ऐसे निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन के गति विषयक नियमों का पालन होता है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे, बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा, ध्यान दें क्या लिखोगे? ऐसे निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन के गति विषयक नियमों का पालन होता है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। एक बार फिर से समझे, बिल्कुल तैयार कर लेना, आपको कसम इस बात की। ध्यान में क्या लिखोगे? ऐसे निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन के गति विषयक नियमों का पालन होता है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे? अजड़त्वीय में क्या लिखेंगे? ऐसे निर्देश तंत्र, क्या बोलोगे बच्चे? ऐसे निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन के गति विषयक नियमों का पालन नहीं होता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे, ध्यान दे, दोनों बातों को समझ लीजिए। जड़त्वीय निर्देश तंत्र से क्या तात्पर्य है, तो क्या बोलोगे? ऐसे निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन के गति विषयक नियमों का पालन होता है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। अजड़त्वीय में क्या लिखोगे? ऐसे निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन के गति विषयक नियमों का पालन नहीं होता है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, एक बार रिवाइज कर लीजिए फटाफट, बहुत तेजी से, बहुत तेजी से कर लीजिए। चलिए ध्यान दें, बताएं जड़त्वीय निर्देश तंत्र से क्या तात्पर्य है, तो क्या बोलोगे? ऐसे निर्देश तंत्र, आप जहां भी बैठे, जब भी वीडियो देख रहे तो बोलना जरूरी है, साथ में बैठ करके बोलेंगे तभी मजा आएगा, तभी आप सीख पाओगे, इतना जान लीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चे, क्या बोलेंगे? ऐसे निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन के गति विषयक नियमों का पालन होता है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। आज जड़त्वीय निर्देश तंत्र में क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चे? ऐसे निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन के गति विषयक नियमों का पालन नहीं होता है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे, चलिए अगला टॉपिक शुरू करते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास है एक विमीय गति, वन डायमेंशनल मोशन। अब मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दें, अब आपने कई बार देखा होगा, मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से समझेंगे, जब आप ऊपर से कोई चीज ऐसे मुक्त रूप से छोड़ते हो, पृथ्वी की ओर, नीचे की ओर, ठीक है, मुक्त रूप से छोड़ते हो तो बिल्कुल स्ट्रेट आता है, बिल्कुल सीधा आता है। कैसे आता है? बिल्कुल सीधा। अगर कोई भी चीज हम गिराएंगे तो ऐसा तो नहीं है कि नागिन डांस करते ये आ रही हो। तो पतंग वगैरह की बात अलग है, लेकिन अगर कोई, जैसे आपने पत्थर डाला, ठीक है,
तो पत्थर डाला तो बिल्कुल सीधा नीचे गिरेगा, बिल्कुल सीधा नीचे गिरेगा। ऐसा नहीं है कि लहराते हुए मेरा मंडोले मेरा टंडोले ऐसे करके थोड़ी ना आएगा, आएगा तो बिल्कुल सीधा आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे, इस बात को ध्यान दें। दूसरी बात है, आपको हम बता दें, ये कार आप सॉरी ट्रेन पहले देख लीजिए। एक ट्रेन है और अगर ये सीधी पटरी पर चल रही है, बिल्कुल सीधी पटरी पर, तो आप देखोगे बिल्कुल सीधा ट्रेन भी चलेगी, बिल्कुल सीधा ऐसे ट्रेन चलेगी। ऐसे अगर बिल्कुल कार को भी सीधा चलाया जाए तो आप देखेंगे, अच्छा आपके पास कितने होते हैं प्यारे बच्चे? तीन। अच्छा कितने होते हैं? तीन। एक एक्स अक्ष, एक वाई अक्ष और एक जेड अक्ष। अच्छा कितने होते हैं आपके पास में? तीन। कौन कौन से? एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष। एक बार फिर से बताएं क्या होते हैं? एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष। अगर कोई भी वस्तु हो, कोई भी कण हो, अगर केवल एक ही अक्ष पर चले, या तो एक्स पर चले तो एक्स पर ही चले, जैसे एक्स पर कोई चल रहा तो एक्स पर ही केवल चले, वाई पर सॉरी जेड पर चल रहा तो जेड पर ही चले, ठीक है, वाई पर चल रहा तो केवल वाई पर ही चले, केवल एक अक्ष पर चले। तो यहां पर आप देखेंगे, जब भी यहां पर कोई पिंड गिराया जाता है तो केवल एक ही डायरेक्शन में चलता है, एक ही अक्ष पे तो चलता है, केवल एक ही अक्ष के अनुदिश। अनुदिश का मतलब केवल एक ही अक्ष की दिशा में गति कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर सीधी पटरी पर ये अगर ट्रेन दौड़ रही है, बिल्कुल सीधा अगर दौड़ रही है, तो इसका मतलब ये क्या है? केवल एक ही अक्ष पर तो गति कर रही है। अगर आप सीधी कार को दौड़ा रहे हो तो कैसे गति कर रही है? केवल एक ही अक्ष पे तो गति कर रही है। अगर कोई भी वस्तु, कोई भी कण अगर एक ही अक्ष पर गति करे, केवल और केवल एक ही अक्ष पर गति करे, तीन होते हैं, तीन में अगर केवल एक ही अक्ष पर गति करे तो उसकी गति को हम कहेंगे एक विमीय गति। क्या कहेंगे बच्चे? एक विमीय गति। आपके सामने कई उदाहरण ऐसे हैं। तो यहां पर प्यारे बच्चे क्या लिखेंगे? ध्यान से समझें, क्या लिखेंगे इसमें? यदि कोई कण, मेरे प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे ध्यान दीजिएगा, कण या वस्तु, कण छोटा होता है, वस्तु थोड़ी बड़ी होती है। प्यारे बच्चे ध्यान दें, क्या बोलेंगे? यदि कोई कण केवल एक ही अक्ष के अनुदिश गति करता है तो, यदि कोई कण केवल एक ही अक्ष के अनुदिश गति करता है तो उस कण की गति एक विमीय गति कहलाती है। प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे, बिल्कुल सीख लीजिएगा। क्या बोलोगे? यदि कोई कण केवल एक ही अक्ष के अनुदिश गति करता है तो उस कण की गति एक विमीय गति कहलाती है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर आप लोग क्या लिख देंगे? दो दो उदाहरण लिख लीजिए। पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की गति। ठीक है, दूसरा लिख लेंगे, सीधी पटरी पर दौड़ती ट्रेन की गति। ठीक है, प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, दो दो उदाहरण बहुत हैं। प्यारे बच्चे एक बार फिर से समझेंगे, क्या लिखेंगे? यदि कोई कण, अगर वस्तु आप लिखना चाहें तो वस्तु लिख लें, पिंड लिखना चाहें तो पिंड लिख लें, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। यहां पर क्या बोल देंगे? यदि कोई कण केवल एक ही अक्ष के अनुदिश गति करता है तो, मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, क्या लिखोगे? यदि कोई कण केवल एक ही अक्ष के अनुदिश गति करता है तो उस कण की गति एक विमीय गति कहलाती है। फिर से समझे प्यारे बच्चे, फिर से क्या लिखोगे? यदि कोई कण केवल एक ही अक्ष के अनुदिश गति करता है तो उस कण की गति एक विमीय गति कहलाती है। क्लियर है? उसके बाद देखिए उदाहरण में क्या लिखोगे? पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की गति।
दूसरा क्या लिखोगे, सीधी पटरी पर दौड़ती ट्रेन की गति। तो मेरे प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, बताएं। यदि कोई कण केवल एक ही अक्ष के अनुदिश गति करता है तो उस कण की गति एक विमी गति कहलाती है। उदाहरण आपके सामने है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे, अगला देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है प्यारे बच्चे, द्विविमीय गति। क्या है बच्चे, द्विविमीय गति। इसका मतलब दो अक्षों पर गति करना चाहिए। अगर देखिए ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, ये हमने बना लिया। मान लो ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। ध्यान से समझना बच्चे, ये कौन सा अक्ष है, एक्स अक्ष, और ये कौन सा अक्ष है, वाई अक्ष। अब जब पृथ्वी इधर चल रही थी तो इधर पहले चली, इधर एक्स अक्ष पर, फिर जब पृथ्वी यहां आ जाएगी तब किधर चलने लगेगी, वाई अक्ष पर। फिर यहां आ जाएगी तो इधर कैसे चलेगी, एक्स अक्ष पर, और यहां जब आ जाएगी तो कैसे चलेगी, वाई अक्ष पर। तो यहां पर देखिए एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, तो कितने अक्षों पर चल रही है, दो अक्षों पर चल रही है। बात समझे कि नहीं। तो कोई भी वृत्तीय गति, देखिए यहां पर ये कैसा चल रहा है, वृत्त के रूप में चल रहा है, तो इसकी गति कैसी हो गई, वृत्तीय गति। कैसी हो गई, वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति कैसी है, द्विविमीय गति है, क्योंकि ये दो अक्षों पर होती है। ऐसे ही देखिए दूसरी प्रक्षेप्य गति। अब ये कैसे होती है भी जरा समझो। जब भी हम किसी चीज को फेंकते हैं तो वो सब प्रोजेक्टाइल मोशन प्रक्षेप्य गति है। कोई भी चीज देखिए, जैसे ये फुटबॉल मार रहा है तो ये फुटबॉल ऐसे गया इस तरीके से, तो आप देख रहे हो ये दो अक्षों पर चलेगा। कैसे, ऐसे खींचते हैं, ऐसे खींचते हैं। फुटबॉल पहले यहाँ था, फिर यहाँ पहुंच गया। अब इसको ऐसे मिलाते हैं, देखो आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा, यहाँ पर था और यहाँ चला गया। यहाँ पर देखिए इतना आगे इधर बढ़ा कि नहीं बढ़ा, और ऐसे इधर देखेंगे तो अब ऐसे देखिए ऊंचाई में भी तो बढ़ा, आगे भी बढ़ा है क्षैतिज दिशा में, और ऊर्ध्व दिशा में भी बढ़ा है, ऊंचाई में भी। तो ये दो अक्षों पर चल रहा है। ये जो फुटबॉल है ये कितने अक्षों पर चल रहा है, दो अक्षों पर चल रहा है। तो कोई भी कण हो या कोई भी वस्तु हो, वस्तु कितने अक्षों के, कोई भी दो हो, किन्हीं दो अक्षों के अनुदिश गति करे तो उसकी गति क्या कहलाएगी, द्विविमीय गति कहलाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसमें ज्यादा समझना नहीं है आपको, बहुत आसान सा है। क्या बोलोगे बताओ, द्विविमीय गति से क्या तात्पर्य, तो क्या बोलोगे, यदि कोई कण या वस्तु, वस्तु अगर लिखना चाहे तो वस्तु लिखना, कण बोलो तो कण बोल देना, ठीक है। कण सब छोटी इकाई है इसलिए बोल दिया गया है। तो क्या बोलेंगे द्विविमीय गति में, क्या बोलोगे, यदि कोई कण किन्हीं दो अक्षों के अनुदिश गति करता है तो, मतलब दो अक्षों की दिशा में गति करता है, दो अक्षों पर गति करता है। बात समझे। तो क्या बोलेंगे द्विविमीय गति के बारे में, क्या बोलोगे, यदि कोई कण किन्हीं दो अक्षों के अनुदिश गति करता है तो उस कण की गति द्विविमीय गति कहलाती है। तो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दें, क्या बोलेंगे द्विविमीय गति में, क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे ध्यान दें, क्या बोलोगे, यदि कोई कण, यदि कोई कण किन्हीं दो अक्षों के अनुदिश गति करता है तो उस कण की गति द्विविमीय गति कहलाती है। उदाहरण वृत्तीय गति, प्रक्षेप्य गति। उदाहरण वृत्तीय गति और प्रक्षेप्य गति। तो मेरे प्यारे बच्चे ये तैयार हो गया होगा, ये तो आसान सी सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर प्यारे बच्चे क्या लिखेंगे, देखें अब त्रिविमीय गति है, तीन अक्ष, अगर तीनों अक्षों के अनुदिश गति करे तो, यदि कोई कण कैसे गति करे, तीनों अक्षों के अनुदिश गति करता है तो, मतलब तीनों अक्षों की दिशा में, तीनों अक्षों पर अनुदिश अगर गति करता है तो उस कण की गति क्या कहलाती है प्यारे बच्चे, त्रिविमीय गति। जैसे आपने देखा होगा गैस के अणु हैं,
तो ये गैस के अणु ऐसे चल रहा होगा, फिर टकराएगा तो इधर मुड़ जाएगा, इधर मुड़ जाएगा तो फिर कहीं इधर मुड़ जाएगा, कहीं इधर मुड़ जाएगा, कहीं ऐसे, कहीं दीवार से टकराएगा ऐसे। मतलब वो उसकी एक कोई दिशा नहीं है, ना वो एक अक्ष पर नहीं चल रहा, ना दो अक्षों पर चल रहा, वो ऐसे भी कहीं चलेगा, फिर ऐसे भी चलेगा और ऊपर भी चलेगा। मतलब वो तीनों अक्षों पर चलता है। ऐसे आकाश में उड़ता हुआ पंछी भी तीनों अक्षों पर चलता है। बात समझे कि नहीं? इधर भी चलेगा, इधर भी चलेगा और ऊंचाई में भी चलेगा, तो तीनों अच्छों पर चलता है मेरे प्यारे बच्चे। तो मन के सच्चे बच्चे ध्यान दें, अगर कोई तुमसे पूछे तो देखिए ये जो गैस के अणु हैं या धुएं के जो कण होते हैं ये ब्राउनियन गति करते हैं। कैसी गति करते हैं? अनियमित, जिसको हम ब्राउनियन गति कहते हैं। ये हो गया ब्राउनियन गति। दूसरा क्या है? आकाश में उड़ते पंछी की गति। गैस के अणुओं की गति भी लिख सकते हैं। जो धुएं के कण जो होते हैं वो ब्राउनियन गति कहलाती है, धुएं के कण। प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। क्या बोलेंगे? त्रिविमी गति में क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चे? जल्दी से बताएंगे, क्या बोलोगे? यदि कोई कण तीनों अक्षों के अनुदिश गति करता है तो क्या बोलोगे? यदि कोई कण तीनों अक्षों के अनुदिश गति करता है तो उस कण की गति त्रिविमी गति कहलाती है। मेरे प्यारे बच्चे क्या बोलोगे? यदि कोई कण तीनों अक्षों के अनुदिश गति करता है तो उस कण की गति त्रिविमी गति कहलाती है। हो गया मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। और उदाहरण में क्या लिखेंगे? ब्राउनियन गति, आकाश में उड़ते पंछी की गति। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो ये सब आप लोग तैयार कर लेंगे और जिनके पास नोट्स नहीं है वो व्हाट्सएप करेंगे, हम भेज देंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे आज के लिए बस इतना रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय।